सवाल चल रहे थे हम लोग, है ना। ई नहीं है पीपीटी लक्ष्मण जी, ई वाला नहीं है, इसको कौन दूसरा दे दिए। हाँ सिंपल इंटरेस्ट, हाँ सिंपल इंटरेस्ट, हाँ कंपाउंड है। हाँ ये आर एस सवाल वाला पीपीटी नहीं मांगे थे, नहीं कहते आर एस सवाल देने। हाँ नहीं दिया नहीं, कहिएगा आर एस सवाल वाला देना, सिंपल इंटरेस्ट। सुनिए ना, पीपीटी ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब बैकग्राउंड ब्लैक होगा, जो डिजिट होगा वो कलर में। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट में करके रखा है। फिलहाल चलिए इसी सवाल को बनाइए, है ना। फिलहाल इसी को बनाइए, उसके बाद फिर जो है पीपीटी आता है क्लास वाला बनाएंगे। यहाँ पे कहा गया कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690, अब 5 वर्षों में कितना हो गया 750। तो आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या है। तो एक बात बताइए, बताए थे याद है, 3 वर्ष में अगर आप ये कह दिया गया कि 3 वर्ष में 690, 3 वर्ष में 690 मतलब ये मिश्रधन या मूलधन, मिश्रधन। तो 3 वर्ष का अमाउंट जो हो गया, मिश्रधन जो हो गया वो 690 हो गया, है ना। और कह रखा है कि सर 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया, तो कहा गया 750 हो गया, और मूलधन पूछ रहा है। तो यहां से समय में घटाइएगा, कितना साल आएगा, है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा या मिश्रधन आएगा, ब्याज आएगा। बताए थे मिश्रधन घटाने के बाद क्या जाता है, ब्याज, मूलधन कट जाता है, और यहां से जब घटाइएगा कितना आ जाएगा 60। तो 2 वर्ष में अगर 60 रुपया मिला तो 1 वर्ष में कितना, हाँ 1 वर्ष में आपको मिल जाएगा 30 रुपया, 30 रुपया का ब्याज मिलेगा। अब आपसे कहा गया प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए या तो इस मिश्रधन में 3 साल का ब्याज घटाइए, चूंकि ये मिश्रधन कितने साल का है, 3 साल का, या तो 3 साल का ब्याज घटाइए इसमें, या इसमें अगर यहां से निकालेंगे तो 5 साल का, यहां से निकालेंगे तो कितना साल घटाना पड़ेगा 5 साल का। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 690 माइनस 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 तिया 90, यानी कितना हो जाएगा 600। मूलधन आपका 600 हो जाएगा, मूलधन आपका 600 हो जाएगा। बताए थे टाइप, है ना। लिखिए तो लिख लीजिए। नहीं नहीं ये एक्स्ट्रा पीपीटी आ गया है, किसी और क्लास का होगा। आर सवाल का पीपीटी आ रहा है, मूलधन मतलब हो जाएगा 600, है ना। तो 600 आपका मूलधन हो गया। अच्छा इसमें अगर दर पूछता, यहां से अगर आपसे दर पूछता तो दर क्या होता, हाँ नहीं वो वाला इसमें नहीं लगेगा, नहीं ये फिक्स टाइप है, ये फिक्स टाइप है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको पहचानने का नियम क्या होगा, 2 टाइम में 2 मिश्रधन दिया रहेगा, 2 टाइम दिया रहेगा, 2 मिश्रधन दिया रहेगा, है देखिए 3 वर्ष एगो टाइम, एगो टाइम 5 वर्ष, तो 2 टाइम, और 2 क्या दिया है मिश्रधन दिया है। तो इसी तरह से बना लीजिएगा, है ना। अगला सवाल है, कहा गया कि सर 10% प्रति वर्ष से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि
पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 है। तो ये तो कंपाउंड का सवाल आ गया, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, ये सवाल बनाइए, इसको बनाइए। तो इसको हम बता दिए हैं, एक बार बनाइए। तो इस सवाल को बना के देखिए, बनता है, बना के देखिए। ये एक्स्ट्रा पीपीटी आ गया, आर सवाल का नहीं है अभी। बना के देखिए, बनता है। याद कीजिए, बोले थे कि R% इंटू टी बराबर क्या हो जाता है, SI बट्टा P। और जब SI आपका क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो रेट और टाइम का इनवर्स किसका रेशियो देगा, मूलधन का। तो वहां से बना के देखिए, देखिए कैसे आता है। हाँ लक्ष्मण जी, हेलो। ब्लैक है, ब्लैक, हाँ ब्लैक व्हाइट में है, व्हाइट में, हाँ हाँ वही, ठीक। बना के देखिए, बनता है कि नहीं बनता है। कितना आ जाएगा, 12,000 पहला है। अच्छा एक बात बताइए, यहां कहा गया कि धनराशि बताना है, क्या बताना है, धनराशि। तो धनराशि का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। धनराशि का मतलब क्या बताना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में कितने % के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। और यही पूछ रहा है, 100% पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, कहा गया कि एक व्यक्ति एक धनराशि को 1/2 भाग जो है वो 6% पर देता है, 1/3 भाग 9% पे देता है, और शेष जो है वो 12% पे निवेश करता है। और आपसे कहा गया यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 960 है, एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज क्या है, 960 है, तो इसमें ब्याज कांस्टेंट थोड़ी ना है जो इनवर्स निकालेंगे। हम पहले ही बोल दिया आपको इनवर्स निकालने, लेकिन इसमें ब्याज कांस्टेंट है नहीं है। आप ये कहिएगा सर, अगर मान लेते हैं मेरा प्रिंसिपल, मेरा टोटल भाग, अगर हम टोटल भाग को हम मान लेते हैं, कुल भाग को हम मान लेते हैं, देखिएगा सवाल अच्छा है, कुल भाग को हम मान लेते हैं, टोटल भाग को हम एलसीएम मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम मान लीजिए, यानी हम टोटल भाग 6 मान लेते, टोटल भाग क्या मान लिए, 6। क्यों 6 मानिएगा, 1/2 और 1/3 भाग बोला, तो टोटल भाग को हम क्या मान लिए, 6। यानी प्रिंसिपल मेरा कितना है, टोटल प्रिंसिपल 6 है, टोटल प्रिंसिपल 6। यहाँ प्रिंसिपल 100% नहीं लिए, हम टोटल प्रिंसिपल यहाँ पे 6 ले लिए। अब कहा गया इस 6 में 6 का 1/2 कितने प्रतिशत पे, 6% पे, तो 6 का 1/2 कितना होगा, 3 होगा। और इस 3 को कितने प्रतिशत पे दे दिया, 6% पे। इस 3 को कितने प्रतिशत पे दे दिया, 6% पे। फिर कहता है कि 1/3 भाग को कैसे देता है, 9% पे। तो 6 का, एक बात बताइए, 6 का 1/3 कितना होगा, 2 होगा। तो आप कहेगा सर 2 को वो देता है किससे, 9% पे। अब शेष राशि को कैसे देता है वो, 12%। तो एक बात बताइए, 3 राशि यहां खत्म हुआ, 2 राशि यहां खत्म हुआ, तो शेष बचा कितना, 1 बचा, क्योंकि टोटल 6 था। तो 6 में से आपका एक राशि को वो दे दिया कितने % के दर से, 12% की दर से, 12% की दर से। अब आपसे कहता है कि कुल ब्याज के रूप में उसे कितना मिलता है, 960 मिलता है। यानी आप कहेगा सर 6 या 18%, 18% प्लस 9 दूना 18%, अब प्लस कितना, 12%, बराबर आपका टोटल ब्याज कितना है, 960। देखिए बताया था ना, रेट और टाइम का मल्टीपल ब्याज देता है। अगर ये ब्याज है तो इधर भी क्या लिए, ब्याज। अगर ये मिश्रधन होता है तो यहाँ पे सब में 100 जोड़ते हैं, ये 118 होता है, ये कितना हो जाता है ना, 118, ये 118 हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो अगर ये मिश्रधन होता तो ये भी क्या हो जाता, मिश्रधन, ये ब्याज था तो ये भी ब्याज। अब सबको जोड़ लीजिए, 18 दूना 36 और 36 12 कितना आ जाएगा,
48, तो 48% बराबर आप कहिएगा कि 960 आ जाएगा, है 48% 960 आ जाएगा। तो 1% यानी एक बराबर क्या आएगा, एक बराबर हो जाएगा 960 डिवाइड बाय 48, गुना क्या करेंगे 100 करेंगे। लेकिन आपसे कहा गया कि टोटल धनराशि क्या था, यानी टोटल धनराशि आप माने कितना है 6। यहाँ 100% आपका टोटल धनराशि नहीं है, यहाँ पे आपका टोटल धनराशि है कितना 6। तो 6 का जो वैल्यू होगा कहेंगे सर 960 बट्टा 48, है ना, गुना 100, अब फिर गुना क्या हो जाएगा 6 गुना 6, इसको काट लीजिएगा 2 बार में, है ना, 6 दुना 12, 12,000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 12,000, है ना, हाँ आ गया, ठीक है 12,000 होगा। इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लें। टोटल क्या आ गया 12,000 आ गया। अब अपने पीपीटी पे चलते हैं, जो पीपीटी आया है। चलिए, हाँ आ गया। याद है पिछले क्लास में सवाल बता दिए थे 9 महीना वाला, ठीक है। उसके बाद ये बता दिए थे, हो गया था ये भी हो गया, 5 नंबर से होगा ना, 4 हो गया था, 5 नंबर से होगा। आज ये 5 नंबर से, है ना, 5 नंबर से। 5 में कहा गया कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपया का साधारण ब्याज कितना है y रुपया, तथा y रुपया का साधारण ब्याज z रुपया है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। कहा गया कि जब आपका x रुपया प्रिंसिपल होगा, यानी अगर प्रिंसिपल जब आपसे ये कह रखा है कि जब प्रिंसिपल आपका x होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा y हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट y हो जाएगा। और कहा गया अगर प्रिंसिपल y होगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा z होगा। प्रिंसिपल अगर y होगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा z हो जाएगा, z हो जाएगा। यही ना कह रखा है कि प्रिंसिपल अगर x तो सिंपल इंटरेस्ट y, प्रिंसिपल y तो सिंपल इंटरेस्ट z हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। अब यहाँ पे कहा गया कि समान वार्षिक दर से और समान समय के लिए, समान वार्षिक दर का मतलब होता है कि अगर इसके लिए दर r होगा और इसके लिए समय t होगा, तो इस वाले के लिए भी दर r और समय क्या होगा t होगा। तो एक बात बताइए, आपका ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है यार, रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम बराबर क्या SI बटा P होता है क्या, रेट इंटू टाइम बराबर SI बटा P। बात वही हुआ, ब्याज बराबर RPT बटा 100, तो 100 आपका परसेंटेज वैल्यू देता है। तो हम कहेंगे सर रेट इंटू टाइम बराबर SI बटा P। तो यहां से आप ये कहिए कि सर यहां से इस वाले से
रेट इनटू टाइम क्या आएगा, तो आप कहेगा सर SI बटा P यानी Y बटा X, Y बटा क्या होगा, X होगा। अच्छा इस वाले से आपका रेट इनटू टाइम क्या आएगा, रेट इनटू टाइम, फिर क्या कहेंगे SI बटा P यानी SI कितना है Z, P कितना है Y, यानी कहेंगे सर Z बटा Y, Z बटा Y। अब एक बात बताइए, किसी भी दो इक्वेशन का अगर RHS बराबर होता है तो LHS अपने आप में क्या हो जाता है, बराबर, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप ये कहिएगा सर Y बटा X बराबर हो जाएगा Z बटा Y, तो Y स्क्वायर बराबर XZ, Y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, XZ आ जाएगा, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, XZ आ जाएगा, Y स्क्वायर बराबर XZ आ जाएगा। संबंध बताना था हमें। मतलब रेट और टाइम वही था, तो रेट और टाइम वही था, तो रेट और टाइम का मल्टीपल का फॉर्मूला क्या होगा, SI बटा P, ध्यान रखिएगा, वहां से निकाल लीजिए। आगे जब चलेंगे, आगे चलते हैं। हाँ अब यहां पे देखिए कहा गया कि X रुपया पर X वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है, X है, तो कहा गया कितने धन पर, यानी कितने धन पर मतलब क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 अब बट्टा बट्टा दर गुना समय, ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना क्या हो जाएगा, समय। तो एक बात बताइए, ब्याज के रूप में आपको कितना मिला, X मिला, तो ब्याज X है गुना 100 बट्टा मूल दर, दर है कितना, X है, X है, समय कितना है, X है, सब सारा तो x ही है, यानी x से x कट जाएगा, तो ये बताइए कि मूलधन बराबर क्या आएगा, 100 बट्टा x आ जाएगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा था कि आपका प्रिंसिपल क्या आएगा, तो कहेंगे सर 100 बट्टा x, यानी आपका 100 बट्टा x आंसर हो जाएगा, मतलब सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। नहीं अब लिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिखिए। लिख लीजिए रंजित जी, चलिए हो गया ना। अगला सवाल है आगे, हाँ ये सवाल है, यहां पे कहा गया कि सर किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीना के लिए साधारण ब्याज और 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज का अंतर कितना है ना, 32 रुपया 50 पैसा है। तो आपसे कहा गया कि मूलधन बताना है, क्या बताना है, मूलधन बताना है। तब मूलधन को मान लीजिएगा P, तो आप ये कह सकते हैं सर यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये आपके पास 7.5% है, ये आपका 7.5% है, यहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7.1/2% लिखा हुआ है, तो 7.1/2 है, हेलो, हाँ एक मिनट उसको हम कलर कर रहे हैं, पहले वाला ठीक था नहीं, तो ब्लैक व्हाइट पे और ब्लैक पे अच्छा रहेगा नहीं, अच्छा ठीक है, तो कल से वही करवा देते हैं, ब्लैक ब्लैक व्हाइट पे ब्लैक करवा देते हैं, है ना। अभी ये जानते हैं फिक्स पीपीटी रहता है, इसको करवाना पड़ता है,
तब होता है। अच्छा देखिए तो अब दिख रहा है 12.5 लिख दिए, देखिए तो, है ना। रेट यहाँ पे है ना, इसको चेंज करवाना पड़ेगा कलर, कलर जब चेंज करवा देंगे तो सही रहेगा। यहाँ देखिए कहा गया किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीना के लिए, तो 7.5 का 7 गुना 14 1 15, तो 7.5 का मतलब हो गया 15/2, 2%, 15/2% हो गया, 15/2% हो गया। उसके बाद कितने माह के लिए? 15 माह के लिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रेट हमेशा वर्ष में चलता है, तब माह को भी किस में बदलना पड़ेगा? वर्ष। किससे भाग लगा देंगे? 12 से। और है वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग लगा दिए। आगे कहा गया कि सर 12.5% वार्षिक दर से कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 12 दूना 24 1 25, यानी आप कहें सर 25/2 25/2% से 25/2% से कितना माह के लिए? 8 माह के लिए। तो माह को फिर किस में बदल दिए? वर्ष में बदल दिए, है ना। बदलने के बाद कहा गया दोनों के ब्याज में अंतर कितने का? 32.5, यानी अंतर का मतलब माइनस में, अंतर कितने रुपया का है? तो आप कहेगा सर 32.5 रुपया का, 32.5 रुपया का है ना। 15/2% के दर से 15 माह का, तब माह को किस में बदल दिए? वर्ष में, 12 से भाग लगा के। और 25/2, 12.5% का मतलब होता है 25/2% के दर से 8 माह का। अब माह को भी किस में बदल दिए? वर्ष में। अंतर कितने रुपया का है? 32 रुपया, 32.5 रुपया का। अब यहां से प्रिंसिपल पूछा, मतलब 100%, तो 100% कैसे निकालिएगा देखिएगा। ये हो जाएगा आपके पास 15 से गुना कीजिएगा तो 15 225, अब बट्टा में 12 दूना 24% हो जाएगा, 24% हो जाएगा। फिर माइनस करिएगा 25 है कितना? 200, अब बट्टा में हो जाएगा 12 दूना 24% हो जाएगा। अब बराबर अंतर कितने का आ गया? हाँ, अंतर आ गया 32.50 का आ गया, 32.50 का आ गया। अब इसका अगर भिन्न का घटाव कीजिएगा तो 25/24, यानी आप ये कहिएगा सर ये हो जाएगा 25/24 प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना? 32 रुपया 50 पैसा, है ना। अब यहां से ये पॉइंट उड़ा दीजिएगा तो बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। अब ये 100 से ये परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जब उड़ाइएगा तो बट्टा में 100 आएगा, है ना। या आप परसेंटेज को मत काटिए, क्योंकि आपको 100% निकालना है। मूलधन निकालना है मतलब कितना परसेंट निकालना है? 100%। तो नहीं काट रहे हैं, अभी काट नहीं रहे। चलिए यहां से काट लेते हैं। 25 से आप इसको काटिएगा, इसको 25 से आप काट लीजिए, कितने बार में? 25 एकम 25, उधर हो जाएगा आपके पास 5 2 7, यानी 25 तिया 75, कितने बार में? 130 बार में कट गया। और ये शून्य से शून्य कट गया, तो आप ये कह सकते सर 1% बराबर हो जाएगा 13 गुना 24 बट्टा में 10, तो 100% कितना? 100% कितना? 100% हो जाएगा 13 गुना 24, है ना, 24। बट्टा में हो जाएगा आपके पास 10 गुना 100, गुना क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे, काट लीजिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 13 गुना 24 गुना 10। ये थोड़ा सा माह में बदलने के कारण क्या हो गया, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो आंसर कितना हो गया? 13 गुना 24 गुना 10 कीजिएगा तो बी नंबर 3120, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वर्ष को किस में बदल दीजिएगा? सॉरी, माह को वर्ष में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वार्षिक है। हो गया, लिख लीजिए। हो गया, है ना। हमेशा कन्वर्ट करके सवाल को बना लेते, मिटा दे। चलिए यहां तक लिखिए, यहां तक नोट कीजिए, है ना। यहां तक नोट करने के बाद सॉल्यूशन खुद से कीजिए, यहां तक नोट करने के बाद सॉल्यूशन खुद से कर लीजिए। आगे चलिए, अगला सवाल। कहा गया कि किसी धन पर 4 वर्ष में, है ना,
है ना। कहा गया कि किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है। क्या कहा गया? उस धन का वर्ड किसमें लगा है? धन में। तो जिसमें का लगा रहता है वो कहां रहेगा? नीचे। यानी आप ये कहिएगा सर मेरा प्रिंसिपल 5 होगा, प्रिंसिपल 5 होगा तो मेरा साधारण ब्याज कितना होगा? 1 होगा। मेरा प्रिंसिपल 5 होगा तो साधारण ब्याज कितना होगा? 1 होगा। ऐसे भी बताए जिससे कंपेरिजन करते हैं वो कहां रहता है? नीचे रहता है। अब कहा गया कि ब्याज की दर बताना है और टाइम कितना दे रखा है? टाइम 4 दे रखा है। तो कहेंगे सर दर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज गुना 100 अब बट्टा में मूलधन गुना टाइम होता है ना। निकाल लीजिए सर, ब्याज मिला 1 रुपया का, है ना, गुना 100, मूलधन हो गया सर 5 और टाइम हो गया सर 4 वर्ष का। टाइम कितना का हो गया? 4 वर्ष का। कितना आ गया? 5% का रेट आ गया। 5% का रेट आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। साधारण ब्याज में ऐसा ही सवाल पूछता है। इन जनरल सवाल सिंपल इंटरेस्ट का इसी तरह से आता है। साधारण ब्याज आसान होता है, थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करता है? घुमाता है थोड़ा सा। रंजीत जी आप दिख रहा है ना? थोड़ा सा कल से चेंज करवाते हैं इसको। अब देखिए आगे चलिएगा। आगे कहा गया 4,000 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि पहला भाग 8% पे, दूसरा भाग 10% वार्षिक दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो तो 8% वार्षिक दर पे कितना धन दिया गया? तो क्या हुआ कि इसको जो है ना 2 तरीका से बना सकते हैं आप। बेसिक से भी बना सकते हैं, एलिगेशन से भी बना सकते हैं और पार्टीशन से भी बना सकते हैं। 3 तरीका होता है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको बेसिक बताते हैं, एलिगेशन आपका एलिगेशन टॉपिक में बताएंगे, है ना। पार्टीशन आपका जब एलिगेशन बताएंगे उसी समय बताएंगे। कहा गया कि 4,000 रुपया को जो है 2 भागों में बांटा गया। यानी आप डाटा अगर बनाइएगा तो आप कहिएगा सर 4,000 रुपया को 2 भागों में इस तरह से बांट दिया होगा। 2 भागों में क्या किया होगा? बांटा होगा। और पहला भाग को किस रेट पर दिया है? 8%। और दूसरे भाग को किस रेट पे दिया है? 10%। अब दोनों मिलाकर उसे कुल ब्याज, मतलब दोनों मिलाकर कुल ब्याज के रूप में उसे कितना मिला? 300, हाँ 352 मिला है। तो आपसे ये कहा गया कि उसने 8% पे कितना धन दिया? 8% पे कितना धन दिया? तो आप ये मानिए, हम ये मान लेते हैं कि सर 8% पे उसने x रुपया लगाया। 8% पे कितना लगाया? x रुपया। तो 10% पे 4,000 माइनस x हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि टोटल उसके पास रुपया है कितना? है 4,000 है। तो अगर x 8% पे x रुपया लगाएगा तो शेष धनराशि 4,000 माइनस x होगा। और 10% पे इतना धनराशि लगाएगा और दोनों मिलाकर कितना पालेगा? 352। अब इक्वेशन तैयार कर लीजिए। हम कहेंगे सर x पर 8% का दर, x पर 8% का दर, फिर प्लस प्लस प्लस, है ना। फिर कहेंगे सर शेष धनराशि कितना है? 4,000। 4,000 माइनस एक्स, 4,000 माइनस एक्स, और 4,000 माइनस एक्स पर कितना का दर? 10% का दर। और दोनों मिलाकर उसे कितना मिल गया? 352 रुपया। सही है ना। टाइम कितना साल है? 1 साल है या 2 साल? 1 ही साल। यहां अगर टाइम की चर्चा नहीं किया गया तो टाइम कितना साल है? 1 ही साल है ना। टाइम 1 ही साल है। अब यहां से x का वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो कैलकुलेट करके यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। कैलकुलेशन हो जाएगा ना। कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लीजिए और इसका एलिगेशन भी बता देते हैं। हाँ कितना आ जाएगा x का वैल्यू? 2400 आ जाएगा।
हो गया, है ना। अब देखिए इस पे थोड़ा सा आप लोग लिख के रख लीजिएगा, अभी अभी लिख के रख लीजिएगा कि ये सवाल एलिगेशन से भी बनेगा। ये सवाल आपका एलिगेशन से भी बनेगा। जिस दिन एलिगेशन पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे कि एलिगेशन लगाते कैसे हैं, उस दिन क्लियर कर देंगे। अब आगे आ जाइए, आगे कहा गया, आगे सवाल है कि 5,000 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर तथा 4,000 रुपया इस दर से 1% अधिक दर पर उधार दिया जाता है यदि 4 वर्ष बाद दोनों का साधारण ब्याज क्या हो, समान हो। अब देखिए एक शब्द जो है ना, ये शब्द बहुत ही मजेदार शब्द है ना। क्या कहा कि दोनों का, किसका, दोनों का, यानी पहला भाग 5,000 रुपया पर साधारण ब्याज और 4,000 रुपया पे जो साधारण ब्याज मिला, वो दोनों साधारण ब्याज आपस में क्या है, समान है। तो आपसे कहा गया पहला धन किस वार्षिक दर पर दिया गया, पहला धन का रेट क्या था। तो याद कीजिए, आपको हम बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं कि आप कह सकते हैं कि यहां पे हेलो, प्रणाम प्रणाम कहिए। अभी हम निकलते हैं, थोड़ा क्लास में निकलते हैं, कॉल करते हैं, है ना। ठीक, ओके। यहाँ देखिए, अभी तुरंत बताएं आपको कि रेट इंटू टाइम बराबर SI बटा क्या होता है, P होता है। अब एक बात बताइए, अगर SI हो जाए कांस्टेंट, SI क्या हो जाए, अच्छा कैसे पता चला कि ब्याज कांस्टेंट है। तो आप यहां पे देखिए, तो दोनों का साधारण ब्याज क्या है, समान है। इसी शब्द से पता चलता है कि आपका ब्याज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर ब्याज कांस्टेंट हो गया तो आप ये कह सकते हैं सर रेट और टाइम का जो गुणनफल होगा वो इनवर्स होगा किसका, मूलधन का। ब्याज और मूलधन का, मूलधन का, यानी अगर मूलधन दिया है तो रेट और टाइम का मल्टीपल आएगा, ठीक है। और रेट और टाइम दिया है तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, आपसे यहाँ पे ये कह रखा है कि सर 5,000 रुपया को जो है साधारण ब्याज पे देता है और एक धन 4,000 है, यानी आप ये कहिएगा कि सर मेरे पास मूलधन दे रखा है, ये 5,000 रुपया मूलधन है ना, 4,000 रुपया क्या है, मूलधन है। मूलधन है तो हम कहेंगे सर पहला मूलधन मेरे पास 5,000 रुपया दे रखा है और दूसरा मूलधन क्या दे रखा है, 4,000 दे रखा है। तो आप ये कहिएगा सर रेट और टाइम का जो मल्टीपल होगा वो इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब 4 यहां आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। रेट और टाइम का मल्टीपल क्या हो जाएगा, एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। 4 कहां चले आया यहाँ पे, अब 5 कहां चले आया, यहां आ गया। अब एक बात बताइए, कहता है कि इस दर से 1% अधिक उधार पे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 का रेट कितना है, 4 है, 4,000 पर रेट कितना है, 5 है। तो एक बात बताइए, रेशियो में कितना अधिक हो गया, रेशियो में 1 अधिक हो गया, रेशियो में कितना अधिक हुआ, 1 अधिक हुआ। और वास्तविक में कितना अधिक है, 1% अधिक है। यानी कहेंगे सर 1 बराबर 1% होगा, ना होगा, नहीं पता चला, है ना। क्या कहेंगे सर मूलधन 5,000 है, एक 4,000 है, तो रेट और टाइम का मल्टीपल जो होगा वो इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा, इनवर्स होगा। तो 4,000 इधर आ जाएगा, 5,000 इधर आ जाएगा, तो काट लेंगे तो 4 और 5 आ गया। अब ये जो आया, ये जो अनुपात आया वो रेट और टाइम का मल्टीपल का अनुपात आया, रेट और टाइम का मल्टीपल का अनुपात है। तो एक बात बताइए, रेट में अंतर कितने का चल रहा है। यहाँ पे देखिए कह रखा है 5,000 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर तथा 4,000 रुपया इस दर से 1% अधिक दर पे। तो अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। तो एक बात बताइए, 5,000 को तो यहाँ 4 यूनिट के दर पे दिया गया, 4,000 को कितने यूनिट के दर पे, 5 यूनिट के दर पे। तो यूनिट में कितना अधिक हुआ, 1। अब वास्तव में प्रतिशत में कितना अधिक, 1%। 1 का वैल्यू 1% हो गया। तो आप कहिएगा कि बता दीजिए, आपसे हम कहेंगे सर 4 का वैल्यू क्या आएगा, 4%। इसका मतलब आप ये कहिएगा कि सर 5,000 रुपया को वो 4% के दर पे दिया, 5,000 रुपया को कितने परसेंट के दर पे दिया, 4%। और अगर हम कहें कि सर 1 का वैल्यू 1%, तो 5 का वैल्यू कितना परसेंट, 5 का वैल्यू 5%, 5 का वैल्यू
5%। तो आपसे हम कहेंगे कि 4,000 रुपया को किस दर पे दिया, 5% के दर पे दिया, 4,000 को 5% पे। तो आपसे जो पूछा गया वो किस धन के बारे में पूछा गया, पहला धन। किस धन, पहला धन। तब पहला धन को किस दर पे दिया है, वो 4% के दर पे दिया है, यानी आपका आंसर 4% हो जाएगा, आंसर 4% हो जाएगा। तो यहां पे अगर ब्याज कांस्टेंट हो जाए तो रेट और टाइम का इनवर्स क्या हो जाएगा, यहां से सवाल बन जाएगा, लिख लीजिए। अब पूछता है कि दूसरा धन किस दर से दिया गया, 5% पे दिया गया। पहला धन 4% पे दिया और दूसरा धन 5% पे दे दिया, ठीक है, हो गया। अच्छा, ऐसा इन्वर्स क्यों किए, क्योंकि एक शब्द को पकड़ने के बाद कि साधारण ब्याज आपस में क्या है, बराबर है ना। अब आ जाइए अगला सवाल, अगला सवाल कैसे बनाते हैं, आगे आ जाइए। कहा गया कि किसी धन पर साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्रधन इतना और 6 वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो ब्याज की क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो अब तुरंत बना ले। अब देखिए फिक्स टाइप हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स टाइप है। देखिए यहाँ 2 गो टाइम दिया है, क्या गो टाइम दिया है, 2 गो टाइम। क्या गो मिश्रधन है, 2 गो मिश्रधन है, 2 गो मिश्रधन है। तो इसमें हम डायरेक्ट हटा के बना ले, है ना। हम कहेंगे सर टाइम में कितने का गैप आ रहा है, टाइम में, हाँ यहाँ पे 3 वर्ष है, यहाँ 6 वर्ष है, तो टाइम में कितने का गैप आए, 3 वर्ष का। तो आप ये कह सकते हैं सर 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। अब एक बात बताइए, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो इस दोनों को आपस में घटा लीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा, 545, 25, 525 आ गया। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 525 होगा। अब अगर हमें दर निकालना है तो दर का फॉर्मूला होता है, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 अब बट्टा मूलधन गुना समय। तो एक बात बताइए, दर निकालने से पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए, दर निकालने से पहले मूलधन पता होना चाहिए। तब पहले हम मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन कैसे निकालिएगा, आपके सर मेरा प्रिंसिपल जो होगा ना वो 4025 में, 4025 में अगर 525 को घटा दे, 4025 में कितने को घटाए। अच्छा आप कहिए सर 525 को डायरेक्ट क्यों घटा रहे, क्योंकि ये 525 कितने साल का ब्याज, 3 वर्ष का। आई मिश्रधन भी 3 वर्ष का है, तो 3 साल का ना ब्याज घटाएंगे। तो 3 साल का ब्याज इसमें घटा दिए तो क्या निकल जाएगा, मूलधन। और मूलधन घटाने के बाद कितना आ गया, 3500, 3500 सही है, 3500 हो गया। तब मूलधन आपका क्या हो गया, 3500 हो गया। अब अगर दर की बात करें तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, यानी ब्याज अगर 525 लिए तो समय कितने से भाग देना पड़ेगा, 3 से। याद है ना आपको बताए थे कि दर हमेशा 1 साल का होता है, दर हमेशा 1 साल का है। अगर ब्याज 1 साल का ले लेंगे तो समय 1 साल, ब्याज 3 साल का तो समय 3 साल। तो कहेंगे सर 525 इंटू 100, अब मूलधन कितना आ गया 3500 और इंटू समय, समय क्या लिख लेंगे 3 वर्ष। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर आएगा। 5%, तब 5% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बताएं कि नहीं बताएं, है ना, फिक्स टाइप में बताए हैं। बताएं, हो गया ना। हाँ
3 वर्ष क्यों लिए? देखिए हुआ क्या, हम ब्याज 525 जो लिए वो कितने साल का ले? 525 जो कितने साल का ले? 3 साल का, इसलिए 3 साल से भाग लगा। अगर ये 2 साल का ही रहता तो किससे भाग लगा? 2 से, क्योंकि दर हमेशा 1 साल का होता है, दर हमेशा 1 साल का। जैसे आपसे हम कहेंगे कि 3 साल में 600 रुपया का ब्याज मिला तो 1 साल में 200 रुपया, तो 3 से क्या किए, भाग लगा दिए। उसी प्रकार आप कहिएगा कि अगर 3 वर्ष में 525 तो 1 साल में 3 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, दर हमेशा 1 साल का चलता है। आगे चलेंगे तो अगला सवाल है, हाँ अब आ जाइए, यहाँ पे कहा गया, आप बताइए, यहाँ पे कह रखा है कि सर 3 वर्ष का मिश्रधन, फिर दे रखा है 3 वर्ष का मिश्रधन इतना तथा 5 वर्ष का मिश्रधन इतना है। तो आपसे क्या पूछा गया, मूलधन केवल और केवल मूलधन पूछा गया। तो एक बात बताइए, 3 साल के मिश्रधन इतना है तो इसमें अगर 3 साल का ब्याज घटा दीजिएगा, कितने साल का ब्याज घटाइएगा, 3 साल का ब्याज घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, मूलधन। तो घटा के बताइए कितना आएगा, प्रिंसिपल निकाल के देखिए, निकाल के देखिए, बनाइए, आप भी बनाइए, कितना आएगा। है ना, कितना आएगा, 2000, है ना। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, है क्या करना है कि सर दोनों वर्ष में कितने का गैप आया, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज आप कहिएगा सर 200, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज 100, तो 1 साल का ब्याज 100, तो आपको कितना साल का ब्याज चाहिए, 3 वर्ष का, तब ना 3 साल का ब्याज घटाएंगे, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, मूलधन निकालना है तो प्रिंसिपल निकालना है, तो 2300 में 300 को क्या करेंगे, हटा देंगे, कितना आगे, अब बन जाएगा, बन जाएगा ना। इस टाइप के सवाल में 2 समय और 2 मिश्रधन, 2 समय और 2 मिश्रधन दिया रहेगा, सवाल आसान हो जाएगा। अब आ जाइए, अगला सवाल है, हाँ यहां कहा गया, देखिए कहा गया 2 वर्ष का 2 वर्ष में मिश्रधन 720, 2 वर्ष में मिश्रधन यानी 2 वर्ष का अमाउंट, 2 वर्ष का अमाउंट जो है वो कितना है, 720 है। और फिर कहा गया अगले 5 साल 1020 हो जाता है, अगले 5 साल, याद है बताए थे शुरू में, अगले 5 साल कहा गया, तो यहां पे कितना वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा, और 7 वर्ष का मिश्रधन 1020 हो जाएगा। क्या ये टाइप बताए थे, अगला 5 साल कह दिया तो अब की बार कितना साल हो जाएगा, 7 साल। अब कहा गया वह धनराशि क्या है, तो बताइए प्रिंसिपल निकाल पाइएगा क्या, मूलधन निकल जाएगा, निकाल लीजिए, प्रिंसिपल निकाल के देखिए, 7 साल का मिश्रधन इतना हो जाएगा, है ना, 600, है ना, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 600 आ जाएगा। कितना है रंजीत जी, है ना, इसमें आप कहिए सर 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में 300, है ना, सही है ना, 5 साल में 300, तो 1 साल में कितना, 60, 1 साल में 60, तो 2 साल में 120, 120 घटा दीजिएगा तो 600 आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, आगे चलिए। अब आ जाइए, यहाँ पे फिर वही सवाल कहता है, किसी धन पर 5 वर्ष का मिश्रधन इतना, 8 वर्ष का मिश्रधन इतना, तो ब्याज की दर क्या है, निकल जाएगा, ब्याज की दर निकल जाना चाहिए, बना के देखिए तो इस सवाल को, दर निकालिए तो। और हाँ, पूरे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये, है ना, पूरे एग्जाम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, 12%।
देखिए कैसे निकालेंगे, यहां देखेंगे, कुछ भी नहीं करना है, जरा सोचिए कि 5 साल में इतना, 8 साल में इतना, तो वर्ष में कितने का गैप है? 3 वर्ष का। तो हम कहेंगे सर 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, है ना, घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 200 और 4, और फिर आपके पास 2000, यानी 2205, यही आएगा क्या? घटाने के बाद 2205 आएगा, है ना। तो 3 वर्ष का ब्याज 2205, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना? 1 वर्ष का ब्याज कितना? 735, 735 1 साल में। अच्छा, अगर दर निकालना है तो मूलधन पता होना चाहिए, दर निकालना है तो मूलधन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मूलधन निकालेंगे। आप मूलधन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये मिश्रधन 9800 जो है, वो 9800 कितने साल का मिश्रधन है? 5 साल का। तो इस 9800 में 5 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का ब्याज घटाना पड़ेगा? 5 साल का। तो आपका प्रिंसिपल आएगा, यानी हम कहेंगे सर मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 9800 में 5 साल का ब्याज घटाएंगे तो 1 साल में, अगर 1 साल में 735, तो 5 साल में गुना कर लेंगे, है ना। हाँ, 5 से क्या करेंगे गुना, 5 पचे 25, 2 5 तिया 15, 2 17, 1 का 7 पचे 35, 1 36, है ना। यानी आप ये कहिएगा 36 75, तो 36 75 को घटा दीजिए, कितना आ गया? और ये हो गया 1, और ये 6, यानी मूलधन 6125 हो गया। मूलधन क्या हो गया? 6125। अब दर निकाल लीजिए। दर बराबर होता है सर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तब ब्याज अगर 1 साल का लेंगे, ब्याज अगर 1 साल का, तो समय भी क्या साल का चलेगा? 1 साल का। तो हम ले लेते हैं 735 ले लिए, तो 735 गुना 100 अब बट्टा मूलधन हो जाएगा 6125, और समय के स्थान पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना आ गया? 12% आ गया, 12% आ गया। हो गया। अब देखिए आगे, अगला सवाल देखिएगा आगे क्या है। आगे हाँ, आ जाइए यहाँ पे, प्रत्येक किस्म में बराबर, है ना। यहाँ पे सवाल को संशोधित कर लीजिएगा, तो यहाँ ब्याज लिखा हुआ है, ब्याज, है ना। देखिए सवाल पढ़िए, सवाल समझते हैं। अच्छा यार, सवाल ये कहा कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः, है ना, यानी एक आदमी जो है ना, वो तीन प्रकार का धन जो है, एक 6 साल के लिए लगाया, एक 10 साल के लिए, एक 12 साल के लिए। मतलब वो दिमाग में ये बैठाया कि हम 6 साल के बाद पैसा निकालेंगे, 6 साल के बाद पैसा निकालेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 10, 12 और 15% के दर पे लगाया, लेकिन उसका दिमाग फिर गया और वो 3 साल के बाद ही पैसा निकाल। कभी कभी नहीं होता है कि आदमी सोचता है कि चलो हम पैसा जो जमा करें बैंक में, वो 6 साल के लिए जमा करते हैं, लेकिन बीचे में काम लग जाता है, तो 3 साल में क्या करता है? पैसा निकाल लेता है। तो सवाल वही है। तो एक बात बताइए, वास्तविक टाइम उसका 3 साल होगा या 6 साल होगा? 3 साल होगा। तो वो 3 साल के बाद ना पैसा निकाल लिया। तो यहाँ पे कहा गया कि एक आदमी 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, बात सही है, लेकिन कहा गया और किस किस दर से लगाता है? 10, 12 और 15 की दर से लगाता है।
और कहा गया कि यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से क्या बराबर बराबर ब्याज मिले। अब एक बात बताइए, बराबर ब्याज मिले मतलब क्या हो गया? ब्याज कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया? ब्याज कांस्टेंट। तो याद है रेट इनटू टाइम बराबर क्या होता है? SI बटा P। अब ब्याज कांस्टेंट हो गया तो रेट और टाइम का इनवर्स या डायरेक्ट इनवर्स, यानी दर दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा? मूलधन। अब मूलधन दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा? दर निकल जाएगा। एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहां पे आ जाते हैं, यहां पे अच्छा वास्तविक टाइम इसका क्या है? वास्तविक टाइम है कितना? 3 वर्ष। तो एक बात बताइए इसका, अब क्या करेंगे कि सर कहेंगे सर वास्तविक टाइम तो हो गया, वास्तविक टाइम उसका 3 वर्ष हो गया, वास्तविक टाइम 3 वर्ष। तो रेट और टाइम का मल्टीपल होगा, रेट और टाइम का मल्टीपल। तो एक बात बताइए ये भी आपका हो जाएगा 10 गुना 3 यानी 30%। नहीं होगा? अच्छे ये 12% के दर से 3 साल का ब्याज था, कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 12 तिया 36%। नहीं होगा। रेट और टाइम को आपस में क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, तब ना रेट और टाइम का इनवर्स मूलधन देता है। और ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो जाएगा। अब इसका इनवर्स, ये तो आपका, ये किसका रेशियो है? रेट और टाइम का, रेट और टाइम का। तो इसका इनवर्स किसका रेशियो देता है? मूलधन का। इसका इनवर्स देगा मूलधन का। तो एक बात बताइए 30, 36 और 45 का इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे सबसे बढ़िया, और एलसीएम लगा के भाग लेते चले जाएंगे। तो सबका एलसीएम लीजिएगा, 9 5 45 है, 9 चौके 36 और 6 5 30, 6 5 30 सही है। अब कहेंगे सर 9 गुना 5 गुना 4 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे कितना एलसीएम आ गया? 180। सबका एलसीएम ले लिए। अब या तो एलसीएम लेके बनाया जाता है, इनवर्स निकाला जाता है, या ढक ढक के भी इनवर्स निकाला जाता है ना। तो 180 एलसीएम आ गया, भाग लगाइए 3 से, कितने बार में कट गया? 6 बार में। तब पहला धन आपका 6 यूनिट आया। पहला धन कितना आया? 6 यूनिट। दूसरा धन 36 से भाग लगाया 180 में, कितना? 5 आ जाएगा। और तीसरा 45 से 180 में भाग लगाया कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो आया, ये किसका रेशियो आया? मूलधन का। ये किसका रेशियो आया? मूलधन का। अब कहा गया कि तो इस मूलधनों का अनुपात क्या है? तो मूलधन का अनुपात यही ना है, 6 5 4 ही है ना। तो मूलधन का अनुपात हो जाएगा, नहीं है? कहीं गड़बड़ की है क्या? इसको 6 5 4 एगो बनाइए तो कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना है ना? देख लीजिए तो 10 तिया 30, 12 तिया 36 और 15 तिया 45 सही है ना? 6 तिया 18, 180 हो गया, और 6 5 30, 3 और 5 तिया 15, 180 है। ये भी 180 है, सही है। 6 5 4 लिख लीजिएगा, इस एक को बना लीजिए तो 6 5 4 का अनुपात, 6 5 4 का अनुपात बनाइए तो सही है। 6 5 4 का अनुपात बनाइएगा तो अब देखिए आपका जो किताब का जो आंसर निकाल दिया है ना, वो 6 वर्ष, ये 3 वर्ष लेके नहीं निकाला है, वो 6 वर्ष लेके निकाल दिया है। 60%, 120 और 180 पे निकाल दिया है। लेकिन एक बात बताइए, कोई आदमी अगर 3 वर्ष बाद कहा, 3 वर्ष बाद कहा, तो उसका धन 6 वर्ष के लिए थोड़ी ना रहा। उसका धन कितने वर्ष के लिए रहा? 3 वर्ष के लिए रहा। अगर ये थोड़ा सा इरर वाला सवाल है, अभी आर सवाल में अभी तक इसको सुधारा भी नहीं गया। जब से पढ़ा रहे तब से हम देख रहे हैं, इसको सुधारा आज तक नहीं गया है। इसमें हम बताते हैं कि किताब के आंसर में अगर किताब के आंसर के द्वारा आंसर मिलाइएगा, तब यहाँ पे तो मिश्रधन के जगह तो ब्याज होना ही चाहिए, यहाँ पे ब्याज होना ही चाहिए। और यहाँ जो है ना 3 वर्ष बाद नहीं, यहाँ पे जो है ना यदि प्रत्येक स्कीम में, यानी ये खत्म हो जाए, ये क्या हो जाए आपका
खत्म हो जाए और सिर्फ ये रहे कि प्रत्येक स्कीम में बराबर ब्याज मिले, तब आंसर आपको किताब के अनुसार मिलेगा। यानी कहेंगे सर पहला हो जाएगा 10 छक्के 60, रेट ऑफ टाइम का मल्टीपल हो जाएगा सर 10 छक्के 60 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा धनराशि कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। अब तीसरा धनराशि कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, गुना कर दिए। अब इसका इनवर्स मूलधन का रेशियो, तो सबका एलसीएम 360, एलसीएम क्या आ गया 360, 6 के 36, 12 तिया 36, 18 गुना आ गया, यानी 6 3 2 आ गया। लेकिन अगर यहां पे जब 3 वर्ष बाद कह दिया तो उसका वास्तविक टाइम ई हो गया या 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो 3 साल के बाद ना प्रत्येक स्कीम में बराबर मिला है ना। तो 3 वर्ष के बाद जब लीजिएगा ना, तो जैसे बनाए थे ना उस तरह का आंसर सही होगा। टाइम हो गया, चल 15 सवाल हो गया आज, 4-5 पहले भी बताए थे, 4 सवाल पहले बताए थे, यानी 11 सवाल हुआ। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अरिथमेटिक, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद एडवांस चलेंगे, है ना। हाँ इस सप्ताह ये साधारण ब्याज में कुछ ज्यादा झमेला नहीं है, मेन है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा ज्यादा समझाएंगे, साधारण ब्याज आसान होता है।